आशीष, अभी अभी इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है, सिक्योरिटी को लेकर पाकिस्तान ने इतना हो हल्ला किया है कि क्यों लोग पाकिस्तान खेलने नहीं आते। ये देखिए, ये वजह है कि आपने आतंकियों की फैक्ट्री पाली हुई है, अब वो अपने आप ही डस रहे हैं। तो ये सारी चीजें खुद बता रही हैं कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। जब वो भारत में धमाके करता है, आतंकी हमले, आतंकी साजिश रचता है, तो कहता है कुछ नहीं है, ये इंटरनल मामला है। अब क्या ये इंटरनल मामला है पाकिस्तान का? देखिए, बड़ी चौंकाने वाली बात है कि जब बलोचों ने उनके 12 से 15 शहर घेर लिए और नाकेबंदी कर दी कि यहाँ पर अगर पंजाबी पाकिस्तानी एंट्री करता है तो जान से हाथ धो बैठेगा, पंजाबी सैनिक अगर आता है तो जान से हाथ धो बैठेगा। और पंजाबी ट्रेनों में अगर गोलन पास से होते हुए अगर पंजाबी आदमी अगर बलूचिस्तान कोयटा आता है, नौशकी आता है, मर्तुंग आता है, कहीं पर आता है तो वो बचकर नहीं जाएगा। ये वो दावा करते हैं और कहते हैं ऐसा। उसके बाद क्या होता है, इतना बड़ा हमला होता है, इतने लोग मारे जाते हैं, पाकिस्तान के फ्रंटेड कॉप्स मारे जाते हैं, तमाम जवान मारे जाते हैं, पुलिस वाले बंधक बनाए जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, शहबाज शरीफ क्या कहते हैं, इसमें भारत शामिल है। हाँ। इसमें भारत जो है ये करवा रहा है, आतंकी आप पालें, आतंकी साजिशें आप रचें और आरोप जो है भारत पे। लेकिन एक और बड़ी खबर इसी धमाके से जुड़ी हुई बिग ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में थोड़ी देर पहले ही एक जोरदार धमाका हुआ है और अभी जो अपडेट है उसके मुताबिक इस आत्मघाती हमले में 10 लोगों की मौत हो गई है। तो जो आंकड़ा सामने आया है कि इस बम ब्लास्ट में 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। तस्वीरें और हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली हैं। अब आंकड़ा जो है, जो शुरुआती जानकारी मिली है, इस बम ब्लास्ट में, आत्मघाती हमले में 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। आशीष, कोई और जानकारी? 10 लोग मारे गए इस क्या कहें, इस बम ब्लास्ट में, आतंकी हमले में, इंटरनल युद्ध में। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि 50 से ज़्यादा लोग घायल हैं। कुछ लोगों की मौत तो ऑन स्पॉट हो गई क्योंकि धमाका उनके इतने करीब हुआ, और कुछ लोग एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाए गए। रास्ते में किसी ने दम तोड़ दिया और कोई वहाँ पर जाकर उसकी अस्पताल में मौत हो गई। वही मैं बार बार कह रहा हूँ, आपसे बता रहा हूँ कि किस तरीके से जब भी पाकिस्तान में इस तरीके का आतंकी हमला होता है, वो आतंकी हमला वहाँ की सरकार, वहाँ के तमाम जो ISI है वो भारत पर आरोप लगा देते हैं। हो सकता है कि इसमें भी थोड़ी देर बाद एक वहाँ से फतवा जारी हो जाए कि इसमें बाहरी मुल्क या विदेशी ताकतें हैं इसमें शामिल हैं आतंकी हमला करवाने में इस्लामाबाद में। लेकिन सवाल ये कि ISI क्या कर रही है, मुनीर की ISI क्या कर रही है, और तमाम वो जो सुरक्षा दे रहे हैं इस्लामाबाद को, वो क्या कर रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि इस्लामाबाद में एक प्रदर्शन के लिए आपको तमाम जगह से परमिशन लेनी पड़ती है। इमरान की बहनों को प्रदर्शन करने के लिए ऐसी जगह परमिशन लेनी पड़ी, सरकार से परमिशन लेनी पड़ी। अगर वो धरने पर बैठी, सड़क पर बैठी तो परमिशन लेनी पड़ी। उसके बाद भी उनको उठाकर वापस भेज दिया गया। अगर कोई मौलाना डीजल वहाँ जाके इस्लामाबाद में प्रदर्शन करने की सोचते हैं तो बड़े बड़े कंटेनर लगा दिए जाते हैं, वहाँ घुस नहीं सकता इस्लामाबाद में कोई। लेकिन ये आतंकी इतना ज़्यादा मात्रा में RDX लेकर के और बंदूक लेकर के वो एक मस्जिद में, शिया मस्जिद में कैसे घुस जाता है, ये वाकई में बहुत चौंकाने वाला है। और हमला इतना तगड़ा होता है, इतनी मात्रा में RDX और तमाम चीज़ें वहाँ कैसे मस्जिद तक पहुँच जाती हैं, और इतना तगड़ा हमला कि मस्जिद के गेट पर इतना बड़ा गड्ढा बन जाना। और सवाल ये कि क्या वहाँ पर ये शख्स बंदूक लेके कैसे पहुँच गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। एक और इंटरनेशनल ब्रेकिंग आ रही है, एक और बड़ी खबर। मॉस्को में रूस के उप रक्षा मंत्री को गोली मार दी गई है। लेफ्टिनेंट जनरल व्लादिमीर अलेक्सेयेव की हत्या की कोशिश की गई है। गोली लगने के बाद जनरल व्लादिमीर को अस्पताल ले जाया गया है। मॉस्को में एक रिहायशी इमारत में यह घटना हुई है जहां पर उप रक्षा मंत्री को गोली मारी गई है। इमारत की 24वीं मंजिल है जहां पर जनरल व्लादिमीर पर यह हमला हुआ है। तो बड़ी खबर अब रूस से आ रही है क्योंकि मॉस्को का यह रिहायशी इलाका है। 24वीं मंजिल पे जाके रूस के उप रक्षा मंत्री पर यह अटैक हुआ है। गोलीबारी की घटना वहां पे देखने को मिली है। हत्या की कोशिश की गई है। रूस के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल व्लादिमीर अलेक्सेयेव को शुक्रवार को मॉस्को में गोली मार दी गई, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। यह जानकारी सरकारी मीडिया ने
जांच एजेंसियों के हवाले से दी है। लेफ्टिनेंट जनरल व्लादिमीर अलेक्सेयेव रूस के रक्षा मंत्रालय के जनरल स्टाफ के मुख्य निदेशालय के डिप्टी चीफ हैं, यानी डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर हैं। रूस के उप रक्षा मंत्री व्लादिमीर अलेक्सेयेव को मॉस्को में एक रिहायशी इमारत में गोली मारी गई है। बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज। घटना के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। हालांकि जांच के मुताबिक हमलावर ने उस इमारत की 24वीं मंजिल पे जाकर यह गोली चलाई है। यह जगह उस अपार्टमेंट के पास है जहां जनरल रहते हैं। हालांकि इस पूरे मामले की जांच अभी भी जारी है। यह बड़ी खबर रूस से आ रही है। थोड़ी देर पहले हमने आपको एक इंटरनेशनल ब्रेकिंग दी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जहां पर इस्लामाबाद में बम ब्लास्ट हुआ है। एक और बड़ी खबर अब रूस से आ रही है, जहां पर डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर व्लादिमीर अलेक्सेयेव पर जानलेवा हमला हुआ है। जहां पे वे रहते हैं ठीक उसके पास ही 24वीं मंजिल पर रूस के उप रक्षा मंत्री पर गोलीबारी की घटना सामने आई है। हालांकि इस गोलीबारी के बाद उप रक्षा मंत्री व्लादिमीर को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। यह बड़ी खबर, रूस और यूक्रेन के बीच लगातार जंग के हालात बने हुए हैं। यूक्रेन लगातार रूस को तंग भी कर रहा है। एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ हमले पिछले दिनों यूक्रेन की तरफ से देखे गए थे। रूस ने भी जबरदस्त पलटवार किया है। इन सबके बीच रूस के डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर व्लादिमीर अलेक्सेयेव पर यह गोलीबारी होती है। हालांकि इसके पीछे कौन है, क्या यूक्रेन है, ये इंटरनल मामला है, ये देखने वाली बात है। लेकिन अभी जो शुरुआती जानकारी मिली है, उस जानकारी के मुताबिक जनरल व्लादिमीर अलेक्सेयेव पर गोलीबारी की घटना हुई है, फायरिंग की गई है। जनरल को अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। रूस की तरफ से अभी ज्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं दी गई है।